हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिखा कंप्यूटर क्लासेस। ये दिस इज़ आवर सेकंड सेशन, सेकंड क्लास है ये। तो पहली क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में कुछ समझा था और मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में कुछ समझा था। आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है और इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि मैनुअल अकाउंट, सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब जो भी हमारे लेखा जोखा होता है, जो भी हमारे लेन देन होते हैं, उनका लेखा जोखा करना ही अकाउंटिंग होता है। यानी ट्रांजैक्शंस को नोट करना, समराइज़ करना, रिकॉर्ड करना, कैटेगराइज करना और मैनरफुल वे में अरेंज कर देना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अब अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, एक है मैनुअल अकाउंटिंग और एक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब होता है ऐसी अकाउंटिंग जहाँ पर हम लोग फिज़िकल मीडियम यानी कि पेन और पेपर को यूज़ कर रहे हों, किसी कॉपी पे अकाउंटिंग कर रहे हों, लिख के अकाउंटिंग कर रहे हों, कोई पर्सन हो और वो सारी चीज़ें को लिख के, जैसे जनरली हमारे घरों में भी अकाउंटिंग होती है, बट वो इतने छोटे लेवल की होती है कि वहाँ पर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते हैं और उसको अकाउंटिंग का नाम नहीं देते हैं। जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों के घरों में भी हमें पता होता है कि हमारा जो भी पेरेंट्स हैं उनकी सैलरी कितनी है, और उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे घर में खर्चे कौन कौन से हैं, हमारे बेसिक खर्चे कौन से, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और फिर उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को लिखते हैं कि घर का खर्च कितना होना है, सामान कितने का आएगा, बच्चों की फ़ीस कितने की देनी है, और भी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन नोट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम लोग अपनी इनकम में से उसको डिडक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी सेविंग में कितना बच रहा है। सेम वही चीज़ है कि अगर हमसे किसी ने पैसा उधार लिया तो हम अपनी डायरी में नोट करते हैं कि इस डेट को इस पर्सन ने हमसे इतने रुपए उधार लिए हैं और कब हम उसने हमें देने को कहा है। तो सेम यही चीज़ जब थोड़ी बड़े लेवल की हो जाती है तो हम लोग वहाँ पर इसको एक नाम दे देते हैं और वो नाम ही अकाउंटिंग कहलाता है। वैसे अकाउंटिंग इतना छोटा नहीं है, अकाउंटिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट क्योंकि हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं और अकाउंटिंग हम टैली के थ्रू सीख रहे हैं, तो हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी है अभी के लिए। अब मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब होता है पेन और कॉपी को यूज़ करके जो अकाउंटिंग की जाए, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को यूज़ करके जो अकाउंटिंग की जाए। तो हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट यूजेस फिजिकल रजिस्टर एंड अकाउंट बुक फॉर कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अपने रिकॉर्ड्स को, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सेव करके रखने के लिए हम लोग एक फ़िज़िकल मीडियम का यूज़ करते हैं जिसको अकाउंट बुक कहा जाता है और हिंदी में बही खाता कहा जाता है। और ये इस स्लाइड पे नीचे एक पिक बनी हुई है जिसमें वो बुक बना हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि उस बुक में बही खाते की, इसको बही खाता या अकाउंट बुक बोला जाता है और इसमें अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग इसमें की जाती है। These systems suffer from high error rates and are much slower than computerized system। जाहिर सी बात है कि अगर कोई पर्सन कर रहा है तो वो कंप्यूटर से स्लो होगा और इसमें एरर रेट्स भी ज़्यादा होंगी, यानी गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी। मैनुअल सिस्टम आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल इंटरप्राइजेस दैट हैव फ्यू ट्रांजैक्शंस। मैनुअल अकाउंटिंग छोटे लेवल पे यानी कि छोटे बिजनेस के लिए हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। आज भी बहुत जगह मैनुअल अकाउंटिंग होती है, लोग मैनुअल अकाउंटिंग को ही प्रेफर करते हैं। और सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है जो हमारे घर के पास वाली बनिया की दुकान यानी जनरल स्टोर होता है, वहाँ पर मैनुअल अकाउंटिंग ही होती है। ऐसी बुक होती है एक, उसी में वो लोग नोट कर देते हैं कि आज की डेट में कितने का सामान लिया, किसने कितने का उधारी लिया, किसने पैसा दे दिया, उधार ख़त्म कर दिया, इस तरह की चीज़ें लिखी होती। तो मैनुअल अकाउंटिंग पहले होती थी, अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इक्विपमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो अब हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग को उतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि एरर रेट भी ज़्यादा होता है, स्लो भी होती है। ठीक, अब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प बिजनेस टू मैनेज
द बिग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डेटा, रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट विथ हाई इफिशियंसी, स्पीड एंड बेटर एक्यूरेसी। कंप्यूटर से अकाउंटिंग कर रहे हैं एक किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े से बड़े डेटा को हैंडलिंग कर सकते हैं, यानी बड़े से बड़े काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं तो भी हम उसको हैंडल कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होगा, स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है। द नीड फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अराइजेस फ्रॉम एडवांटेज ऑफ speed, accuracy and lower cost of handling the business transactions। इस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करने से हमें एडवांटेज क्या मिलता है कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी मिलेगी, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। एक बार हमने सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया, सिस्टम परचेज़ कर लिया, एक अकाउंटेंट को बिठा लिया, बस दैट्स इट। अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे हर एक चीज़ जब भी मैं चाहूँगी मुझे मिल जाएगा। यानी कि हमारा परचेज़ रेट क्या चल रहा है, परचेजेस कितने का हुआ इस मंथ में, सेल कितने का हुआ, कितने हमारे डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हैं, हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, सारी की सारी डिटेल हमें मिल सकती है। द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। और कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कितने भी बड़ा से बड़ा डेटा हैंडल कर सकते हैं विथ सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। हमारी स्पीड और एक्यूरेसी भी कम नहीं होगी। फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करने के फीचर क्या क्या हैं? सिंपल एंड इंटीग्रेट। अगर एक बार सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया तो हम उस पर बहुत आराम से काम कर सकते हैं। एक्यूरेसी एंड स्पीड, हमें एक्यूरेसी मिलेगी, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, स्पीड भी मिलती है, यानी काम जल्दी भी हो रहा है और शुद्धता से भी हो रहा है, सही तरीके से भी हो रहा है। स्केलेबिलिटी, यानी कि हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट हम बड़े से बड़ा डेटा हैंडल कर सकते हैं। सिक्योरिटी है, पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। रिलायबल है, एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि सिस्टम से हमने पेन ड्राइव में डेटा ले लिया और हम एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत आराम से ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंस्टेंट रिपोर्टिंग, अगर हमें बैलेंस शीट की रिपोर्ट चाहिए या हमें सेल रिपोर्ट चाहिए, विद इन अ सेकेंड हम उस रिपोर्ट को तुरंत ले सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हमें खुद नहीं बनानी होती हैं, ये रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, और अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो रही है तो बड़े आराम से हमको कहीं ना कहीं उस बैलेंस में डिफरेंस पता चल जाएगा, उसको देख के हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, हमारे डेटा में मिस्टेक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत अच्छा है, इससे अकाउंटिंग करना बहुत अच्छा है, बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर पर ऐसा नहीं है कि हम नोटपैड, वर्डपैड या एक्सेल में बैठ के हमने अकाउंटिंग कर लिया, नहीं। अकाउंटिंग के लिए हमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और मार्केट में बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है उसका नाम है टैली, और आप लोगों ने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। हम लोग आगे सॉफ्टवेयर हैंडलिंग ही सीखेंगे, टैली को कैसे हैंडल किया जाता है यही सीखने वाले हैं। और टैली के काफ़ी सारे वर्जन्स आए, बट धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता गया, और अब आ गया जीएसटी। तो जब जीएसटी आया तो टैली का जो लेटेस्ट वर्जन आया वो टैली ERP 9। अब टैली का और भी लेटेस्ट वर्जन आ गया है, तो पहले टैली ERP 9 कवर करेंगे, देन हम लोग लेटेस्ट वर्जन को भी कवर करेंगे। टैली ERP 9 में हमको जीएसटी के सारे फीचर्स मिलते हैं, और ये एक बहुत ही, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी कि टैली एक बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। एक बार आपने समझ लिया, बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी आराम से, आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप आराम से कैसे हैंडल करना है आप समझ सकते हो, और बहुत ही ईजीली आप इस पर काम कर सकते हो, बहुत ईजिली आप इस पर काम कर सकते हो। तो अकाउंटिंग के लिए टैली बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और हम लोग इसी को पढ़ेंगे आगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन भी कंप्लीट होगा। देखिए, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं टैली की बात कर रही हूँ और मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो हाँ, उसका एक रीज़न ये है कि टैली जो है वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमको चाहिए, सही है, बट
प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के पहले हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हर बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, कुछ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं, कुछ लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे तो सब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और थ्योरी में कुछ पार्ट ऐसा है जो आगे के 5-6 क्लासेस में हमें थ्योरी ही पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल का सेशन शुरू करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उसका वो हमें एकदम से कोई हमसे पूछेगा नहीं, काम नहीं आएगा, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है उन चीज़ों से, तो हमें ये समझ में आता है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसी को क्यों यूज़ करके कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, उसको करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल पर मूव करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी मैं पोस्ट करूँगी और फिर उसमें हम लोग आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं तो उसको कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय बाय।